We want to think as to why, if evil originated with the fall of the head of the angels called Lucifer, why didn't God destroy it immediately? और हम उस विषय में विचार करना चाहते हैं कि अगर बुराई की शुरुआत उस गिरे हुए स्वर्गदूत लूसीफर द्वारा हुई है तो क्यों परमेश्वर ने उसका खात्मा तुरंत ही नहीं किया? God could have done that. परमेश्वर ऐसा कर सकता था। If Satan is the cause of all the evil in the world, अगर शैतान पूरी बुराई का जड़ है इस दुनिया में तो why doesn't God destroy Satan? Why doesn't he destroy all the demons so that we would not be harassed by them? क्यों परमेश्वर ने शैतान का खात्मा नहीं किया? क्यों परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं का खात्मा नहीं किया ताकि हम उनके द्वारा सताए ना जाए? Why should people suffer in so many ways? क्यों कई तरह से लोगों को सहना पड़ता है? If God does not do that, we can be perfectly sure that he has a very good purpose. अगर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया है तो हमें ये जानना चाहिए कि उसके पीछे उसका एक बहुत बड़ा प्रयोजन है। There are many things about God that we cannot fully understand. और ऐसी बहुत सी बातें हैं परमेश्वर के विषय में जो हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते। God's wisdom is like that of an ocean. परमेश्वर की बुद्धिमत्ता एक समंदर के समान है। And our mind is like a little cup. और हमारी बुद्धि एक छोटे प्याले की तरह है। It can contain just a little bit of the water of the ocean. जिसमें सिर्फ थोड़ा सा पानी उस समंदर का समा सकता है। So we can understand a little bit. और हम थोड़ा ही समझ सकते हैं। We can't understand it fully. हम उसे पूरी रीति से नहीं समझ सकते। But we can understand a little bit. और उस थोड़ी सी समझ के द्वारा And with that little bit, with that little intelligence and understanding that God has given us, we can understand a little bit of the reason why God has not destroyed Satan. और उस थोड़ी सी समझ के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें दी है, हम ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि क्यों परमेश्वर ने शैतान का खात्मा नहीं किया है। Why God permits life on earth to be so difficult, so insecure, so dangerous in so many ways. क्यों परमेश्वर ने ये अनुमति दी है कि इस धरती पर जीवन इतना कठिन, इतना परिश्रम से भरा हुआ, इतना तकलीफों से भरा हुआ, कई तरीकों से क्यों परमेश्वर ने ये अनुमति दी है? One reason is, और इसका एक कारण है, if God had made life on earth extremely comfortable and easy, अगर इस धरती पर परमेश्वर ने जीवन सरल और आसान बनाया होता तो people would not think of eternity. मनुष्य ने कभी भी अनंत काल के विषय में सोचा नहीं होता। Man was not created only for his short life on earth. परमेश्वर ने इस छोटे से जीवन के लिए ही नहीं मनुष्य की सृष्टि की थी। Even if you live 100 years on this earth, that's a very short period compared to eternity. अगर आप इस धरती पर 100 साल भी जीवित रहते हैं तो ये अनंत काल की तुलना में एक बहुत छोटा समय है। Plants and animals do not exist eternally. पेड़ पौधे और जानवर अनंत काल में नहीं रहते। But when God created man, लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, he created man to be a creature of eternity. उसने मनुष्य की सृष्टि अनंत काल का वासी होने के लिए की, To live endlessly. ताकि वो सदा सदा के लिए जीवित रहे। His body may perish on earth after he's lived 70, 80, 100 years. उसका शरीर 70-80 साल का जीवन व्यतीत करने के बाद इस धरती पर नष्ट हो जाएगा। But that soul within you is eternal. लेकिन वह आत्मा हमारे अंदर वह अनंत काल की है। It will never die. Once you're born, that soul never dies. और जब आप इस धरती पर जन्म ले लेते हैं तो आप में जो आत्मा आ जाती है वो कभी भी नहीं मरती। It exists eternally. वो अनंत काल के लिए जीवित रहती है। And it's important for you to understand that. और इसे समझना आपके लिए महत्वपूर्ण है। And one thing we can be sure, that God in his infinite wisdom has permitted life on earth to be difficult, so that people think about him. और एक चीज हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने असीम बुद्धिमत्ता में बुराई को इस जगत में पनपने दिया ताकि लोग परमेश्वर की ओर फिर सके। Even the problems, the sicknesses, and the trials and difficulties that Satan and evil spirits bring into your life,
सारे प्रलोभन, सारी तकलीफें, सारी परेशानियां, सारी बीमारियां जो दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में लेकर आती है, are permitted by a loving God to make you turn to Him. इसकी अनुमति एक प्रेम करने वाले परमेश्वर द्वारा दी गई है ताकि आप उसकी ओर मुड़े। In that way, even those trials and difficulties are an expression of God's love for you. इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो प्रलोभन है, ये सारी परेशानियां है, ये परमेश्वर का आपकी ओर इजहार है उसके प्रेम का। See, God is so powerful and so almighty परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थी है, that He can make even evil work for the fulfillment of His purposes. कि वो बुराई का भी उपयोग अपने प्रयोजन को पूरा करने के लिए कर सकता है। Now, we can't understand that. लेकिन हम इन बातों को नहीं समझ सकते। We can think that, well, good is good and evil is evil, and only good things will further God's purposes. No. और हम ये सोच सकते हैं कि अच्छा अच्छा है, बुरा बुरा है, और केवल अच्छी बातें ही परमेश्वर के प्रयोजन को पूरा करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। God is almighty that He can make evil work to further the purposes of good for us as human beings. परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वो बुराई का उपयोग भलाई के लिए और अपने प्रयोजन को पूरा करने के लिए कर सकता है, हम मनुष्य के लिए। Let me give you an example. In fact, this is the whole message of the Bible. मुझे आपको एक उदाहरण देना है और यही पूरी बाइबल का संदेश है। How God uses Satan and evil spirits to further His purposes. कि किस तरह परमेश्वर शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं का उपयोग उसके प्रयोजन को आगे बढ़ाने के लिए करता है। And that's why He does not destroy them. और इसीलिए उसने उनका खात्मा नहीं किया है। And all the evil that's going on in the world, in some wonderful way, we will discover finally that they fulfilled God's purposes. और जो भी बुराइयां, तकलीफें, परेशानियां इस दुनिया में चल रही है, एक दिन हमें ये ज्ञात होगा कि ये सारी बातें परमेश्वर का प्रयोजन पूरा करने के लिए थी। God did not create evil. परमेश्वर ने बुराई की सृष्टि नहीं की है, But when the angels and man decided to be evil, God said, okay, He's going to use that to further His purposes. लेकिन जब मनुष्य और स्वर्गदूतों ने ये चुना कि वो बुराई की ओर बढ़ेंगे, तो परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, मैं इसका उपयोग करूंगा मेरे प्रयोजन को आगे बढ़ाने के लिए। And there we see something of the almighty power of God. और वहां पर हम परमेश्वर की सर्वशक्तिमान सामर्थ को देखते हैं। And when we see that ourselves, our own faith is strengthened. और जब हम इन बातों को हम देखते हैं तो हमारा खुद का विश्वास मजबूत होता है। And we discover that we're not afraid of evil anymore because God can make it to work for our good. और हमें ये ज्ञात होता है कि अब हमें बुराई से नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर बुराई को हमारी भलाई में बदल देगा। I heard a story of a businessman once who'd been very close to God at one time. और मैंने एक व्यापारी की कहानी सुनी थी जो एक समय परमेश्वर के बहुत ही करीब था। But over a period of time, he drifted away from God as his business prospered. लेकिन कुछ समय पश्चात वो परमेश्वर से दूर हो गया जैसे जैसे उसका व्यापार बढ़ने लगा। He was going to a Christian church. और वो एक मसीह कलीसिया में जाता था। And the elders in that church tried to speak to him repeatedly to turn him back to faith in God, to surrender his life to Christ again. और वहां के अगुवाओं ने उससे बार बार बात करने की कोशिश की ताकि वो परमेश्वर की ओर मुड़े और अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करे। But he was too occupied with his business. लेकिन वो अपने व्यापार में बहुत ही व्यस्त था। He didn't have time anymore to come for meetings even on Sundays. और उसके पास यह भी समय नहीं था कि वो रविवार की आराधना में आ सके। His business was prospering. उसका व्यापार बढ़ रहा था। Then one day, a poisonous snake bit the youngest of his 3 sons. और एक दिन ऐसा हुआ कि एक जहरीले सांप ने उसके बच्चों में जो सबसे छोटा बच्चा था उसे काट लिया। And the child became seriously sick. और वो बच्चा बुरी तरह से बीमार हो गया। And the doctors gave up all hope. और डॉक्टरों ने भी सारी आशा छोड़ दी थी। Then the father was really worried. और वो पिता बहुत ही ज्यादा चिंतित हुआ। He sent for one of the elders of the church to pray for the child. The elder was a wise man. और उसने एक अगुवा को बुलाने के लिए भेजा ताकि वो आकर उस बच्चे के लिए प्रार्थना करे। और वो जो अगुवा जो आया वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था।
He came and prayed like this. वो आया और उसने इस तरह से प्रार्थना की. He said, Lord, thank you for sending the snake to bite this child. उसने कहा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद इस जहरीले सांप को भेजने के लिए ताकि इस बच्चे को काट सके. Because I tried for 6 years to get this family to think about you. क्योंकि मैंने 6 वर्षों तक कोशिश की ताकि मैं इस परिवार को मजबूर कर सकूं कि आपके बारे में सोचें. And I never succeeded. लेकिन मैं कभी कामयाब नहीं हुआ. But what I couldn't do in 6 years, this snake has done in a moment. लेकिन जो मैं 6 वर्षों में नहीं कर सका, इस सांप ने तुरंत ही कर दिया. It's been more successful. ये सांप ज्यादा कामयाब हुआ. Now that they've learned their lesson, Lord, heal the child and grant that this family will never need any more snakes to remind them of you again. और अगर इस परिवार ने अपना पाठ सीख लिया है परमेश्वर, तो ऐसा करे कि इस बच्चे को आप चंगाई दे और ऐसा करे कि इस परिवार को अब किसी सांप की जरूरत ना पड़े ताकि आपके बारे में विचार कर सके. Now, do you think a snake bite is good or evil? और आप क्या सोचते हैं, उस सांप का काटना अच्छा था या बुरा था? I think all of us would say it's evil, definitely. और हम सब यही कहेंगे कि ये बुरा था. But in this particular family's case, लेकिन इस परिवार के संदर्भ में did God use it for good? क्या परमेश्वर ने इसका उपयोग भलाई के लिए नहीं किया क्या? He certainly did. जी हाँ, उसने जरूर किया. That family was drifting away from God and would have destroyed their life in the pursuit of money. ये परिवार परमेश्वर से दूर जा रहा था और अपने जीवन को नष्ट कर सकता था धन के पीछे भागते हुए. But it was through a snake that did something evil, biting one of their sons, that they turned to God. लेकिन ये उस सांप के द्वारा था कि उसने उस काट कर जो बुरा किया था कि ये परिवार परमेश्वर की ओर मुड़ सका. And so their life could be spiritually blessed. ताकि उनका जीवन आत्मिक रूप से आशीषित हो सके. They could live for eternity's values. और अब वे अनंत काल के मूल्य के लिए जीने लगे. There is an example of how God uses evil to accomplish good. और यहाँ पर यह एक उदाहरण है कि किस तरह परमेश्वर ने बुराई का उपयोग भलाई को पूरा करने के लिए किया. If there were no snakes in the world, अगर इस धरती पर सांप नहीं होते तो there would be no snake to bite that child, and they'd probably वहाँ पर कोई सांप नहीं होता उस बच्चे को काटने के लिए. that whole family would have destroyed themselves eternally. और उस परिवार ने अनंत काल के लिए अपने आप को नष्ट किया होता. So we see how God uses an evil thing like a snake और यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने एक बुरी चीज जो कि सांप है, and it's the same with sickness very often. कैसे उसका उपयोग परमेश्वर ने भलाई के लिए किया. और इसी तरह जब बीमारी के साथ भी ये इसी तरह है. There are people who don't think about God at all in their life until one day they're suddenly taken to hospital with a cancer or some other serious sickness. कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के विषय में अपने पूरे जीवन में कभी भी विचार नहीं करते जब तक कि एक दिन अचानक उन्हें ये ज्ञात होता है कि उन्हें कैंसर है और वो अस्पताल ले जाए जाते हैं. And all of a sudden, these people who never thought about God for 40 years suddenly think about God. और अचानक ही ये व्यक्ति जिसने 40 वर्षों तक परमेश्वर के विषय में कभी भी सोचा नहीं था, परमेश्वर के विषय में सोचने लगते हैं. Now, first of all, we need to establish one thing. और सबसे पहले हमने ये स्थापित करना है कि Is it a good thing to think about God or not? Certainly. कि परमेश्वर के विषय में सोचना अच्छी बात है या बुरी बात है. A man who lives without God in his life lives without meaning and purpose. जो व्यक्ति परमेश्वर के बिना इस संसार में जीवित रहता है वो बगैर किसी प्रयोजन के जीवित रहता है. He may make a lot of money, but ultimately he will die frustrated. वो बहुत सारा धन कमा सकता है लेकिन अंत में उसकी मृत्यु निराशा भरी होगी. He'll die with emptiness. और वो अपने जीवन के खालीपन से उसकी मृत्यु होगी. God has created us in such a way that He is the most important factor in our life. परमेश्वर ने हमारी सृष्टि इस तरह से की है कि वो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पात्र बन सके. And if we don't think about Him, we miss the meaning and purpose of life altogether. और अगर हम अपने जीवन में उसके विषय में विचार नहीं करते हैं तो हम अपने
जीवन का प्रयोजन से पूरी तरह चूक जाते हैं या उसे खो देते हैं। And so if a man lives 40 years or 50 years without thinking about God, and then he gets a cancer, and he begins to think about God and turn to Him, was that cancer good or bad? और जिस व्यक्ति ने 40-50 वर्षों तक कभी परमेश्वर के बारे में विचार नहीं किया और अचानक ही जब उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है और वो परमेश्वर के बारे में विचार करने लगता है, तो आप ही बताइए क्या वो कैंसर अच्छा था या बुरा था? Now, if you look at cancer by itself, all of us would say cancer is evil. Sure. और कैंसर जो बीमारी हो अपने आप में बहुत ही बुरी बीमारी है। But here are examples of how God has used cancer to make people turn to Him. How is it then? लेकिन यहाँ पर उदाहरण है कि कैसे परमेश्वर ने कैंसर का उपयोग लोगों को अपनी ओर फेरने के लिए या मुड़ने के लिए किया। अब बताइए कि कैंसर अच्छा है या बुरा है? Was that even though the cancer itself was evil, कैंसर अपने आप में तो बुरी बीमारी है, it was used for a good purpose, just like the snake. लेकिन उसका उपयोग अच्छे प्रयोजन के लिए किया गया, जैसे उस सांप का उपयोग किया गया। And one day we will discover, when we see the full story of every man's life, when Jesus Christ comes back to this earth, and we stand before Him and we see all the people who lived on this earth from the very beginning, from the very first man, and we hear their stories. और एक दिन हमें यह ज्ञात होगा जब मनुष्य की पूरी कहानी हम सुनेंगे, जब वो उस न्याय आसन के सामने खड़ा होगा, जब प्रभु यीशु मसीह फिर लौटेगा और आदम से लेके उस दिन के अंत के मनुष्य तक, और उस दिन हमें ये ज्ञात होगा कि we will see in that day that God used many things to turn people away from a sinful life towards Him. कि परमेश्वर ने बुराई का उपयोग लोगों को अपने पापमय जीवन से फेरकर अपनी ओर मुड़ने के लिए किया है। Incurable diseases, sicknesses, wild animals, snakes, even poverty and suffering, and many other evils. नहीं ठीक होने वाली बीमारियां, गरीबी, परेशानियां, जंगली जानवर, तकलीफें, ये सारी बुराइयां परमेश्वर ने लोगों को अपने पापमय जीवन से मुड़ने के लिए किया है। Were used by God to get people to turn away from their sins towards Him, and thus to find an eternal home in heaven. इन सब बातों का उपयोग परमेश्वर ने लोगों को अपने पापमय जीवन से फिरकर एक अनंत काल का घर उस स्वर्ग में बनाने के लिए किया है। And so we see through all these examples how God uses these evil things that Satan does to save people from Satan's clutches. और हम देखते हैं कि ये सारी बुराइयां जो शैतान करता है मनुष्य के जीवन में, किस तरह परमेश्वर इनका उपयोग मनुष्य को शैतान के ही चंगुल से छुड़ाने के लिए करता है। Here's a man living for the devil and living doomed to an eternal destiny in hell away from God. और यहाँ पर एक व्यक्ति है जो शैतान के लिए जीवन व्यतीत कर रहा है और उसके जीवन में यह है कि वो नरक की ओर जा रहा है। And Satan's working on him, and then some of the evil things that Satan has put into this world, like sickness, through one of those sicknesses, the man turns to God. शैतान उसमें काम कर रहा है, उसके जीवन में बहुत सी बीमारियां लेकर आ रहा है, लेकिन एक दिन इन बीमारियों के द्वारा ही, इनमें से एक बीमारी के द्वारा ही वो परमेश्वर की ओर मुड़ता है। So we see that God uses the very things that Satan brings into the world, evil, to deliver people from Satan's clutches and to bring them into eternal salvation. और हम देखते हैं कि ये सारी बुराइयां, तकलीफें जो शैतान इस धरती पर लेकर आता है, परमेश्वर उसका उपयोग लोगों को अपने पापमय जीवन से फिरकर परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए करता है। There we see the wonderful way in which God works, His almighty power. और हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर खूबसूरती से अपने सर्वशक्तिमान सामर्थ का उपयोग करता है। We can also say, thus God makes a fool of Satan again and again. हम यह भी कह सकते हैं कि किस तरह परमेश्वर शैतान को बार-बार बेवकूफ बनाता है। This is the wonderful message of the Bible. और ये बहुत ही खूबसूरत संदेश बाइबल का है। The Bible says that Jesus Christ came to undo the works of Satan in 1 John chapter 3 and verse 8.
और पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 8 वचन में बाइबल हम ये बताती है कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर शैतान के सारे कामों को नष्ट करने के लिए आए थे। We can say that we all started off life, to use an illustration, with a ball of string neatly rolled up. और अगर हम जीवन का उदाहरण दें तो हम इस दृष्टांत को देख सकते हैं कि एक धागों का गोला है। But through the years, that string we have tied up into 10,000 or 10 million knots. और हमारे जीवन में कई वर्षों के बीतने के पश्चात हम यह देखते हैं कि उस धागे के गोले में हमने कई सारे बंधनों की गांठ बना दी है, 10,000 या 1,00,000। And now as we look at this ball of string tied into 10,000 or 10 million knots, we're frustrated. We're discouraged. और जब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जो उस धागों की गोले के समान है उसमें 10,000 बंधन की गांठें या 1,00,000 बंधन की गांठें पड़ चुकी है तो हमारा जीवन निराशा भरा हो जाता है। We're wondering what we can do. और हम चिंतित हो जाते हैं कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। And then comes to us this wonderful message of the Bible that Jesus Christ can untie every knot. और तब हमारे पास ये बाइबल का खूबसूरत संदेश आता है कि प्रभु यीशु मसीह उन सारे बंधनों की गांठों को खोल सकता है। I don't know how many knots you've got your life tied up into, my friend. और हे दोस्तों, मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में आपने कितने बंधनों की गांठें बना ली है। But I want to tell you the good news. लेकिन मैं आपको एक सुसमाचार देना चाहता हूँ। Every single knot Jesus can untie. वो हर एक बंधन की गांठ प्रभु यीशु मसीह खोल सकता है। He can give you back a whole roll of string with your whole life, just as though you were born now. और वो आपको धागे को गोले को उसी तरह आपको लौटा सकता है जैसे आपने अभी जन्म लिया हो और उसमें कोई बंधन की गांठ नहीं है। You can start life all over again. और आप अपने जीवन की शुरुआत फिर से कर सकते हैं। If you turn to Jesus Christ, जब आप प्रभु यीशु की ओर मुड़ते हैं तो call upon His name उसके नाम को पुकारे and say, Lord Jesus, you came to destroy the works of the devil. और कहे कि प्रभु यीशु मसीह आप शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए आए हैं। Destroy those works in my life. Amen. उन कामों को मेरे जीवन में नष्ट करे। आमीन।